रसना तू राम 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 क्यों न रटत। क्या कहा? रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। यहां 3 बार कहा राम 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 क्यों न रटत। अरि रुचिर रसना जिह्वा तू राम 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 क्यों नहीं रटती है। अर्थात तू राम 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 रट। यहां 3 बार कहा। इसका आशय हम पहले कह चुके हैं। 3 बार कहने का, राम नाम कहने का प्रयोजन है एक बार में तन की शुद्धि राम नाम के उच्चारण से। यद्यपि उच्चारण में, शब्द के उच्चारण में वागिंद्री का प्रयोग होता है, वाणी का प्रयोग होता है, लेकिन ये स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है कि शब्दोच्चारण की जो प्रक्रिया है वो मूलाधार से आरंभ होती है। तब कंठ, ओष्ठ, तालु आदि के व्याघात से उत्पन्न होकर के वैखरी वाणी के रूप में शब्द की अभिव्यक्ति मुख से बाहर होती है शब्द के रूप में। लेकिन उसकी प्रक्रिया तो सूक्ष्म शरीर से आरंभ होती है। सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कारण शरीर। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्ताहंकार, यहां से वर्णोच्चारण की प्रक्रिया आरंभ होती है। किसी शब्द के उच्चारण की विवक्षा, वक्तुम इच्छा, वो पहले मन में उत्पन्न होती है। मन माने अंतःकरण में। और महर्षि पाणिनि कहते हैं मनः कायाग्निमाहंति सप्रेरयति मारुतम। मन मूलाधार में स्थित जो अग्नि है उसको प्रेरित करता है। सा मारुतम प्रेरयति, वह वायु को प्रेरित करता है, अग्नि वायु को प्रेरित करता है। और मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनेतेश्वरम, वो वायु विशेष जो है वो वहां से मूलाधार में जब वो शब्द रहता है उसे परावाक कहते हैं। जब वह नाभि से और हृदय देश के मध्य में रहता है शब्द तो उसको पश्यंती वाक कहते हैं। और जब वह हृदय देश से कंठ प्रदेश के मध्य में रहता है तो उसे मध्यमा वाक कहते हैं। और जब वह कंठ से बाहर, मुख से बाहर शब्द के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसे वैखरी वाक कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। भगवान वेद कह रहे हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाक्, 4 प्रकार की वाणी है। परिमिता पदानि तानि विदुहु ये ब्राह्मणा ते एव मनीषिणः। इन 4 प्रकार की वाणियों को जो जानते हैं वे ही ब्राह्मण मनीषी हैं। गुहात्रीणि निहिता निंगयन्ति, त्रीणि माने 3 वाणियां, परा, पश्यंती और मध्यमा, वो गुहा माने भीतर छिपी हुई है। नेंगयन्ति, नेंगयन्ति माने न चेष्टन्ति इत्यर्था, उनकी चेष्टा का बोध बाह्य जगत में नहीं होता है। भीतर क्या हो रहा है वो केवल भीतर वाला जानता है, बाहर वाले को अनुभव उसका नहीं होता है। चौथी वाणी है तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती। चौथी वाणी जो हम लोगों के मुख से निकलती है वो हम लोगों के व्यवहार की वाणी है, जिसको कहते हैं वैखरी।
तो चारों प्रकार की वाणियों के रहस्यों को जानने वाले को मनीषी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट हो गई कि शब्दोच्चारण केवल वागेंद्रिय का ही विषय नहीं है। वागेंद्रिय के माध्यम से तो उसकी वैखरी रूप में अभिव्यक्ति होती है, वस्तुतः संपूर्ण देह का उपयोग, स्थूल सूक्ष्म सबका उपयोग शब्दोच्चारण में होता है। इसलिए नाम के जप से तन पवित्र होता है। भगवान नाम के उच्चारण से तन पवित्र होता है। महाराज जी हम क्या कहें, इतना पवित्र हो जाता है शरीर, इतना पवित्र हो जाता है शरीर कि हमने ललितपुर में महाराष्ट्र के संत चोखा मेला का इतिहास सुनाया था। उनकी हड्डियों से नाम प्रकट होता था। संत चोखा मेला का शरीर दब गया था, वो पहचान में नहीं आ रहा था कि उनकी हड्डियां कौन सी हैं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि चोखा मेला की हड्डियों को मैं पहचान सकता हूं, क्योंकि उनकी हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट होती है। लोगों ने कहा ऐसे ही आपका भाव होगा, भला मरने के बाद किसी की हड्डियों से भी नाम निकलता है क्या? बोले हाँ हाँ। चोखा मेला की हड्डियां कान में लगाई तो उससे रामकृष्ण हरि की ध्वनि प्रकट हो रही थी। और लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो नामदेव जी ने कहा सब लोग सुनो। हजारों लोगों ने श्रवण किया नामदेव जी के कहने से। संत चोखा मेला की हड्डियों से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आज भी उन संत की समाधि पंढरपुर में, पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के परिसर में ही समाधि है। पहले संत चोखा मेला का दर्शन करते हैं, उनकी समाधि को प्रणाम करते हैं, तब पंढरीनाथ भगवान का दर्शन होता है। आज भी हमने भी दर्शन किया है। लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात होगी, या इससे भी पुरानी बात हो सकती है। 150 वर्ष समझ लो, लगभग 150 वर्ष पहले बंगाल की एक विशिष्टतम विभूति, ऐतिहासिक नाम आपने जरूर सुना होगा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तो आपने सुना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा, सिद्ध पुरुष, अद्भुत जीवन चरित्र है जटिया बाबा का, विलक्षण जीवन चरित्र है। तो जटिया बाबा के जीवन की घटना है, वृंदावन में कुंभ पर्व का आयोजन था। 150 वर्ष पुरानी घटना है ये, इससे थोड़ा ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो जटिया बाबा कुंभ क्षेत्र में, यमुना के क्षेत्र में विचर रहे थे। एक जगह बैठ गए, बैठते ही भाव विह्वल हो गए। तो उनके साधकों ने उनसे पूछा कि गोस्वामी जी आप इस तरह से एकदम भावुक गदगद क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती से, रज से महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है। अच्छा, हमको तो सुनाई नहीं पड़ती। क्या तुम लोगों का चित्त उतना समाहित नहीं है इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है? जो जितना अंतर्मुख होता उसको उतनी अधिक दिव्यवाणी सुनाई पड़ती। अच्छा अब ध्यान लगाओ, यहाँ कान लगा कर देखो। तो उनके अनुगतों ने ऐसे कान लगाया, बड़ी मीठी ध्वनि में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ध्वनि आ रही थी। आश्चर्य हुआ, भाई मिट्टी में से ध्वनि कैसे आ रही है? अब तमाम लोग कान लगा लगा के देखें तो कुंभ का मेला तो वैसे ही चल रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा कोई काम होता तो वहां लोग खड़े हो जाते। तो लोगों ने कहा भैया कान लगा के क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले यहाँ से नाम की ध्वनि आ रही।
जो आवे वही लगा के सुने नाम की ध्वनि। तब सबने कहा कि आश्चर्यजनक क्या बात, इसके भीतर ऐसा है क्या जो नाम की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तब श्री जटिया बाबा ने कहा कि यहां भूमि में एक महान जापक, नाम जापक संत की अस्थियां यहां विराजमान है, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत श्री नाम का अहर्निश जप किया। कहते ना बुखार हड्डी में चला गया, अरे बुखार जैसी चीज हड्डी में जा सकती है तो सच्चिदानंद स्वरूप नाम हड्डी में क्यों नहीं जा सकता। तो बोले इनका नाम हड्डियों तक प्रविष्ट हो गया, ये ऐसे संत हैं। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, इनको कैसे पता चला कि इसमें हड्डियां रखी। तब आपने कहा कि इतनी गहराई पर खोदो। ये सत्य घटना है चतुर्वेदी जी। जैसे ही खुदवाया तो वहां संत की हड्डियां निकली। और अब ये संत की ही महिमा थी कि सबको सुस्पष्ट नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी और आपने उन अस्थियों को लेकर के यमुना जी में विसर्जित किया। महाराष्ट्र के संत श्री तुकाराम जी महाराज, मंजीरा नहीं था उनके पास, पत्थर के 2 टुकड़ा उनको बजाकर कीर्तन करते थे। तो जिन पत्थरों के टुकड़ों से वे कीर्तन करते थे उन पत्थर के टुकड़ों में नाम की ध्वनि प्रकट होती थी। उनकी पत्नी ने कहा महाराज आप चले जाते हैं भावावेश में कीर्तन करने भंडारी पर्वत पर, तो पता नहीं पहाड़ के किस कोने में आप हैं। हमको खोजते खोजते समय हो जाता है, घर में भी काम रहता है। तो श्री तुकाराम महाराज ने कहा मैं जिस मार्ग से चलकर जाता हूं तुम ध्यान लगाकर सुनना, जिस मार्ग पर मेरे पैर पड़ते हैं उस मार्ग से भी विठ्ठल नाम की ध्वनि प्रकट होती है। जनाबाई जिन कंडों को थाप देती है, पाथ देती है, जनाबाई के स्पर्श की महिमा है कि उसके हाथ से स्पष्ट कंडों से नाम की ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो हड्डी से नाम की ध्वनि प्रकट होने लग जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए तन की पावनता के निमित्त मानो राम एक बार कहा, दूसरी बार रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। दूसरी बार राम नाम कहा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कहा। तन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, सूक्ष्म की शुद्धि, स्थूल की शुद्धि, फिर सूक्ष्म की शुद्धि, और तीसरा जो नाम है वो प्राण की शुद्धि। तो तन मन प्राण तीनों की परिपूर्ण रूप से शुद्धि हो, विशुद्धि हो, इसके लिए 3 बार राम नाम कहा। और एक विशेष बात हम कहें, यद्यपि ये बात सर्व सामान्य के बीच में कहने से शायद उसका कोई महत्व समझे न समझे, लेकिन कोई एक भी अधिकारी जिज्ञासु यहां बैठा होगा और वो ईमानदारी से इसको ग्रहण करेगा तो उसका काम जरूर बन जाएगा। ये बात हम ललितपुर में भी मुंह पर आते आते रुक गई, अब फिर मन में आई है तो कह देते हैं। अभी आपने श्रवण किया, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिण। 4 प्रकार की वाणियां, उनको जानने वाले मनीषी ब्राह्मण।
होते हैं। शास्त्रों के माध्यम से मध्यमा, पश्यंती और परा, इनकी चर्चा तो हम करते हैं, पर इन तीनों वाणियों का अनुभव प्राप्त करना ये अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। ये जो बड़े बड़े योग सेंटर खोलकर बैठे हैं, ये भी इन पर प्रवचन तो कर सकते हैं, पर इस अनुभूति तक पहुंचना इनके भी बस की बात नहीं है। सामान्य बात नहीं है। चलो एक बात बता देते हैं। मध्यमा वाक जब जागृत होती है, जो कंठ कुबर में स्थित है, हृदय से लेके कंठ कुबर के मध्य जिसका स्थान है, वो जो मध्यमा वाक है, उस मध्यमा वाक के जागृत होने पर अजपा शुरू हो जाता है। अजपा, अजपा का अर्थ है, अजपा जब खुल जाता है, अजपा जब आरंभ हो जाता है, वो फिर किसी काल में किसी अवस्था में रुकता नहीं, अवरुद्ध नहीं होता। एक तो हम जप करते हैं, मानसिक, उपांशु या वाचिक, और एक ऐसा जप होता है जो भीतर से जागृत हो जाता है। और फिर किसी भी अवस्था में आप खर्राटे लेकर सो रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होता। आप बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं तो भी जप बंद नहीं होगा। खाते पीते, सोते सोते, भोगते, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय वो नाम चलता है। उसको अजपा कहते हैं। ये सिद्धि केवल मध्यमा वाक के जागृत होने से हो जाती है। और जब अजपा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो रोम रोम से नाम प्रकट होने लग जाता है। रोम 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 हर ठौर से भाई, ररंकार धुनि होय सदाई। रोम रोम से, हर ठौर से ररंकार धुन प्रकट होती है। और जब ये अवस्था हो जाती है तो राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। ज्ञान बुद्धि में संत कबीर दास जी के वचन। जब रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है तो राम सिया सबके पितु माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। फिर सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। ये मध्यमा वाक सकल राम में जानी, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम करता हूं। आहा, हनुमान जी के रोम रोम से ध्वनि प्रकट करते हैं। यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय राम
हनुमान जी के रोम रोम से श्री राम जय जय राम की ध्वनि प्रकट होती है। मोर का कंठ जैसे चलता है ऐसे कंठ चलने लग जाता है, अहर्निश नाम शुरू हो जाता है। ये बातों से नहीं खुलता अजपार, तो न चाय पीने से खुलता, न काढ़ा पीने से खुलता, न कॉफी पीने से खुलता है, और न चिलम पीने से खुलता है, न आंख नाक कान बंद करके फोटो खिंचाने से खुलता है। ये ऐसे खुलता है जैसे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने साधन किया। हंसाने के नहीं कह रहे, महाराज जी कहते थे जब वे मथुरा मंदिर में विराजते थे, सिद्धासन से 19 घंटे बैठते थे। कितने घंटे? 19 घंटे, 19.5 घंटे तक, एक प्रतिदिन 19 घंटे बाद आसन खुलता था। वहीं उनको अजपाक खुला था, वहीं षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक आत्मानुभूति मथुरा मंदिर में ही उनको हुई थी। महाराज जी ने स्वयं हमको बताया। और महाराज जी कहते रहे हम ऐसे थे सत्यनारायण मंदिर में कि सवेरे एक बार जमुना जी जाते थे विश्राम घाट, ठीक 3 बजे गोता लगा लेते और आकर सत्यनारायण भगवान की सेवा पूजा करके थोड़ा सा कुछ उनको भोग लगा के बस फिर उनको दंडोत करके बैठ जाते थे। पर 19 घंटे जब पूरे होते तब उठते थे। ऐसे साधन करते हैं महात्मा लोग। ये हमारे जैसे केवल बोलने से नहीं खुलती है बात। हमको तो पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा से अनुभूति कराई है कि अजपा कहते किसको है, इसकी अनुभूति कराई है। इसलिए मंच का विषय नहीं है। जब वह नाम मध्यमा वाक से हृदय में उतर जाता है तो पश्यंती वाक जागृत हो जाती है। जब पश्यंती वाक जागृत होती है तब उसे असह्य विरह वेदना प्रकट हो जाती है। वैखरी से कोई साधन नहीं करना, केवल वैखरी से तन्मय होकर के नाम जब श्वास प्रश्वास के क्रम से नाम जपते जपते अधिक जपना पड़ेगा, एकदम रगड़ के जपना पड़ेगा। जपते 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 नाम मध्यमा में उतर जाएगा। मध्यमा वाक में उतरने पर, अजपा खुलने पर, फिर जैसे ही नाम हृदय में उतरेगा जपते जपते, केवल वैखरी से जपते जपते मध्यमा में आएगा, वैखरी से जपते जपते पश्यंती में आएगा। पश्यंती में जब नाम आता है तब विरह की वेदना प्रकट होती है। श्री तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, दादू दयाल जी, गुरु नानक देव जी, संत परंपरा के जितने संत हैं उनकी वाणियों में विरह का अंग, वो तीव्र विरह जगता ही तब है जब पश्यंती में नाम प्रवेश हो जाता है। उस समय उसकी जो समाधि लगती है उसको प्रेम समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव समाधि, प्रेम समाधि, जो योगियों की समाधि से कई गुनी श्रेष्ठ है, हजारों गुनी श्रेष्ठ है। जब उस भाव समाधि, प्रेम समाधि में भक्त उतर जाता है, साधक उतर जाता है, तब पश्यंती शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का पश्यंती माने देखते हैं। कम पश्यंती, किसको देखते हैं? परमात्मानम भगवंतम पश्यंती, लीलाओं को देखते हैं। तो पश्यंती में जब नाम उतरता है तो पश्यंती में ही भगवान से वार्तालाप होता है, वैखरी से नहीं होता है, मध्यमा से भी नहीं होता है।
ध्यान में प्रभु से जो वार्तालाप होता है वो पश्यंती वाणी के माध्यम से होता है। उसी पश्यंती में जब नाम उतरता है तब संत कबीरदास जी कह उठते हैं, अंखणिया जाए पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा, राम पिका पुकार पुकार। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिनी हो। कबीरा हंसना छोड़ कर, रोने से कर प्रीति, बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। विरह जब तक नहीं जपता तब तक हमारा साधन सफल नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत प्राप्ति का मूल्य है लौल्य, भगवत दर्शन की व्याकुलता। गोपियों ने रास में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, लीलानुकरण भी किया, जमुना जी तुलसी जी सबसे पूछा, भगवान नहीं मिले। लीलाओं का अनुकरण भी किया, भगवान नहीं मिले। गोपी गीत के माध्यम से गाया भी नहीं मिले। और जब सब काम छोड़ के रोने बैठ गई तो आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन्, कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबरधरा स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। रोने से भगवान मिलते हैं। रोना आ जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे जल्दी। और जब भगवान से एकात्मकता हो जाती है, खेड़ी घाट में जो प्रहलाद जी के संबंध में हमने बताया था ना, विष्णु पुराण के अनुसार, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते करते, स्तुति करते करते, जब प्रहलाद जी को अपने आप की भी विस्मृति हो जाती है और उस समय जो वाणी प्रकट होती है उसको कहते हैं परावाक। वहां पहुंचने के बाद भक्त और भगवान में भेद खत्म हो जाता है। फिर भेद नहीं रहता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये बात हम विशेष रूप में कहना चाहते थे, नहीं कह पाए, कि केवल वैखरी वाणी से ही मध्यमा नाम भी जग जाएगा, पश्यंती और परातक नाम की अभिव्यक्ति हो जाएगी। कुछ ना आता हो आपको, स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे,
धुन लगा दो राम नाम की अहरनिश, इसी से सब कुछ हो जाएगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे। राम जप राम जप राम जप बाबा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, बड़ी भारी महिमा है नाम की। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, कब हूं ऐसा विरह उपावे रे, पिब बिन देखे जीव जावे रे, पिब बिन देखे जीव जावे रे। विपत हमारी सुनो सहेली, पिब बिन चैन नावे रे। ज्यों जलमीन भीन तन फलप तलपे, पिब बिन वज्र बिहावे रे। ऐसी प्रीति प्रेम को लागे, ज्यों पंखी पीव सुनावे रे। त्यों मन मेरा रहे निस्बासुर, कोई पिबकू आन मिलावे रे। तो मन मेरा धीरज धरई, कोई आगम आन जनावे रे। तो सुख जीव दादू का पावे, पल पिब जी आप दिखावे रे। तो वहां तन मन प्राण तीनों की शुद्धि की बात कही।